हाय दोस्तों, नमस्ते सभी लोगों को। मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। फिर मेरा एक ही हमसफ़र होता है, मेरा कैमरा। क्योंकि मैं अपने आप को रिलैक्स कर लेती हूँ, पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, 4-5 दिन हो गए। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मैं जिसको फ़ोन कर रही हूँ बस कोई नहीं आ रहा है मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो अपने कैमरे से बात की जाए, जिससे कि मेरा मूड बहुत बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले सीता का फ़ोन आया था। उसको परेशान किया होगा तो बोली मेरे लिए वीडियो बनाओ, मेरे बच्चे से बात नहीं करने दे रहे हैं, ये सब है, डोकरी नहीं करने दे रही हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, करती हूँ। तो मैंने पूछा था तो उनने कहा कि मतलब डोकरी ने कहा है मैंने सीता के बर्तन चुरा लिए। बर्तन, हालांकि मैं ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करती हूँ, ये सारे काम डोकरी करती हूँ, उन्हीं का काम है, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। चलो कोई बात नहीं। फिर कल मैंने बात की, बीड़ी दारू पी लेता, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अगर उसे कुछ हो जाता है तो भी जिम्मेदार मैं हूँ। यार इसे मैं क्यों झेलूँ। मकान बनाने को अम्मा जिम्मेदार है, उसे खिलाने पिलाने को अम्मा जिम्मेदार है, दारू पिलाने को अम्मा जिम्मेदार है। ठीक है, अब मुझे परेशान करेगा भाई, 2-4 हाथ तो मैं पेल ही दूंगी। अब 2-4 हाथ मैं पेलती हूँ, फूट के आता है बाहर से, मर जाता है, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मेरा आदमी है। अब अगर खुदा ना खा, मतलब अम्मा का भरोसा नहीं है ना बीबी का भरोसा है, कि अभी तो बोल रहे हैं ये सारे लोग कि मुझे कोई मतलब नहीं है बीड़ी से, लेकिन यही सब मेरे पे दावा करने, मेरे आदमी को फांसने, मुझे फांसने आ जाएंगे, सारे रिश्ते लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार यही होता है। ठीक है, अभी मैं सब कुछ चिल्ला रही हूँ, कोई नहीं आ रहा है मेरे पास। कल सीता का फ़ोन मैंने किया, वो पता है क्या कह रही थी? कह रही थी मेरी सास ने मेरा मकान बनाया है, तुम्हें क्या दिक्कत है? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है उनसे। दिक्कत सिर्फ कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। बुढ़न को मारा, छोटे देवर को नौकरी दे दी, पेंशन ली, तुझे मकान बनवा दिया, पेंशन से लड़कियों को पैसा, फिर मुझे बदनामी क्यों? मैंने कौन सा कुछ लिया है उनका? कभी कुछ नहीं मांगा। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ बस, लेकिन मुझे ये बदनामी क्यों? क्वार्टर पे रहती थी, मेरे पीछे मतलब मेरी इज्जत के लिए आदमी लगा दिए। यहाँ पर हूँ तो चोरी का इल्ज़ाम, ठेला तुझे खरीद के दिया, पड़ोसी को लाके बिठा दिया गवाही के तौर पे। आप बताइए, माँ बड़े बेटे से छोटे बेटे को ठेला खरीद के दे रही है, ठीक है। माँ का कौन सा फर्ज होता है कि पड़ोसी को बैठा ले? अरे यार, मैं भी बहू, वो भी बहू, वो भी बेटा, दोनों बेटा हैं, तो ये गवाही क्यों? जब तू दे रही है तो गवाही क्यों? ये कुछ सवाल हैं जो मुझे बुढ़िया से चाहिए, सामने नहीं आ रही है। और सीता रानी, तुम इतना बदल जाओगी, तुम्हें तो सलूट मारने को मन कर रहा है। जब तुम मर रही थी ना, तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि यार तेरे बाप ने तेरा साथ क्यों नहीं दिया। शांत उससे बात करके समझ आ गया कि तुझे कुछ पता ही नहीं है कि किसका साथ देना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ से बोलना चाहिए। साली 2 कौड़ी की औरत है तू, जो तेरा साथ देता है। मतलब पैसे के लिए तू ये बोल रही है कि डोगरी ने मकान कहाँ से बनाया? मेरे बर्तन बेच के। अबे बददिमाग औरत, गहने बताती तो कोई भरोसा कर लेता, कोई बर्तन बेच के कोई मतलब भरोसा कर सकता है? किसी के पास कितने बर्तन हो सकते हैं? 4-5 लाख के बर्तन होते हैं किसी के पास? बददिमाग, थोड़ा दिमाग चला, ये सारी बेवकूफ़ियाँ ना कर। और मुझे तो चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको दिख रहा है। और मुझे तेरे मकान से, तुझसे, तेरे आदमी से, तेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ बुढ़िया से है जो मुझे बदनाम कर रही है, तुझसे कोई मतलब नहीं है। और कल मैं जाऊंगी क्वार्टर पे, जो वो डुब के वहाँ बैठी हुई है, मैं क्वार्टर पे जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। जवाब चाहिए मुझे उनका कि एक को नौकरी, एक को मकान, लौड़िया दामाद को पैसा, मुझे बदनामी क्यों? ईंटों का चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया, तेरे बर्तनों का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया, तेरे ठेला खरीद के दिया, उसको पूरे मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए गवाही के तौर पे मेरे पास ही लेके आई। तो मुझे सिर्फ बुढ़िया से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ वो ही कर रही है मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है जैसा। ठीक है, आज तेरी सास कह रही है मुझे बीड़ी से कोई मतलब नहीं है। वो दिन तू नहीं थी जब दीवार लगाई थी, तब गया प्रसाद ने कहा था गारंटी मैं ले रहा हूँ, ना गया आया था।
1 साल पानी बड़ो पड़ोसियों के घर से मैंने भरा था। तू क्या जाने, तू तो मजे ले रही थी दिल्ली में बैठ के, परेशानी मैं भुगत रही थी। तुझे क्या पता है कि परेशानी होती क्या है। सास ने मकान बना दिया, बर्तन बेच के बता रही है। अबे बददिमाग औरत, थोड़ा सा दिमाग चला, थोड़ा सा चला। गहने बताती तो कोई भरोसा भी कर लेता, बर्तन बेच के। हद कर दी सीता रानी। और तुम भी गया की तरह लालची ही निकली। लालची इसे कहते हैं, लालची। पैसे के आगे मान गए। और गया क्या कह रहा है, हमारी माँ जगत जननी जगदाता। ओके, मुझे कोई मतलब वो नहीं है कि चलो अच्छा है, माँ के लिए प्यार अच्छा है, लेकिन बाप के लिए कसाई क्यों? बाप को मारने का क्या फर्ज है बच्चों का? नौकरी के पीछे मार दिया। गया प्रसाद, तुमसे भी ये जवाब चाहिए मुझे। आऊंगी कल क्वार्टर पे तुमसे भी जवाब लेने। जब माँ जगत जगनी जगदाता हो सकती है तो बाप के लिए मारने का बच्चों का कौन सा रोल है? बाप को पालने में बच्चे का कोई फर्ज नहीं होता है, माँ ही पालती है, माँ ही सब कुछ करती है। बाप के बगैर माँ कुछ नहीं कर पाती है। तो ये बता दो, संस्कारी बच्चे बाप को क्यों मार के खा लिया? सिर्फ पैसे के पीछे? माँ की सेवा इतनी क्यों कर रहे हो? सिर्फ पैसे के पीछे? तुम्हें कुछ अच्छा बुरा पता है? नहीं ना, क्योंकि तुम लालची हो, 2 कौड़ी के इंसान हो, घटिया इंसान हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता है और ना कभी पता चल पाएगा। ऊषा इसलिए है खराब क्योंकि ऊषा को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। इसलिए वो भी क्यों? क्योंकि सबके लिए सब कुछ। ये बुढ़िया मुझे बदनाम क्यों कर रही है? मैं अपने बच्चों को अच्छे से, अब जैसी भी हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मुझे कोई रिश्तेदार नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, मैं अकेली बहुत खुश हूँ। तुम्हें चाहिए, निभाओ, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं अकेले बहुत खुश हूँ और मैं अपने बलबूते पे कर रही हूँ। मुझे बुढ़िया का नहीं चाहिए, डोकर का नहीं चाहिए, किसी का नहीं चाहिए। भगवान ने पैर छीने हैं मेरे, हाथ नहीं, दिमाग नहीं। जो तुम्हारी पूरी बॉडी होते हुए भी तुम खोखले हो, बिल्कुल ही खोखले। और क्या समझ रही है तू सीता कि ऐसी नई नई चालें खेलेगी? अरे मैं तुझसे फिर भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, तेरे मकान से कोई मतलब नहीं है। 4, ये तो 2 मंजिल बिल्डिंग खड़ी करी है, 10 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दे तेरी, फिर भी कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ मुझे बुढ़िया से है। तेरी बिल्डिंग मुझे बदनामी क्यों? तेरा मकान बनाया बर्तनों की चोरी मेरे पे क्यों? क्यों? तेरा मकान बनाया ईंटों की चोरी मेरे पे क्यों? ये सवाल है मेरे। बददिमाग औरत, थोड़ा दिमाग चला ले, ये ऐसे बातों में मत आ। और पूरे मोहल्ले में, सिगरेट रिश्तेदारी में तू ही गलत ठहराई जाएगी, क्योंकि तू क्या बोल रही है, बर्तन बेच के मकान बना दिया। कुछ दिन पहले कह रही थी कि तुमने चुरा लिए, अब कह रही बर्तन बेच के मेरी सास ने मकान बनाया है। वाह सीता, तुम्हें तो ना सलूट करने को मन कर रहा है, और बिल्कुल दिल से सलूट करते हैं तुम्हें। तुम तो अपनी सास से भी 4 गुना आगे निकल आई। मान गए तुम्हारे लिए कि तुम इतनी गिर गई। हम तो सोचते थे सिर्फ गया लालची है, तुम तो मकान के लालच में ये भी भूल रही हो कि हम बोल क्या रहे हैं, लोगों को भरोसा होगा भी या नहीं होगा। तुमने तो वो भी गया भी पीछे छोड़ दिया, और सास भी पीछे छोड़ दी सीता रानी। ऐसे लोगों की कोई मदद करने नहीं आता है जिनको पता ही नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है? ऊषा अपनी मदद खुद करती है, दूसरों के बलबूते पे नहीं जीती है। और अपने बच्चे, अपने आदमी, अपना मकान, अपनी रोटी अपने आप कमाती हूँ। तेरी तरह दूसरों पे नहीं जीती हूँ, और ना गया की तरह। कल क्वार्टर पे जाऊंगी। मुझे कोई रिश्तेदार से, कोई बहन बहनोई से, किसी से, कोई देवर से, कोई देवरानी से कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ मैं बार बार चिल्ला के कह रही हूँ, मुझे डोकरी बदनाम कर रही हैं। डोकरी सबको दे रही है तो मुझे बदनाम क्यों कर रही हैं? जिस टाइम, मेरा कहने का मतलब यह है, जब तुम बिल्डिंग बनवा रही थी तब तुम जिम्मेदार थी इस घर की। मेरी तरफ पानी निकाल दिया, मेरा नुकसान कर दिया, पूरे पनारे का पानी मेरे दीवार पे दे दिया। मेरा नुकसान क्यों? मैं भी तो हूं कुछ इस घर की। सीता रानी, उससे पंगे लेना तुम जिससे ले सको, ऊषा से नहीं ले पाओगी।
उषा बिल्कुल नहीं कहेगी कि डोकरी ने बनाया है, फिर भी सब कुछ दिख रहा है। इसलिए ऐसे बेहूदी बातें मत करो। जिस टाइम तुम मर रही थी ना अस्पताल में, उषा थी सब तरफ से तुम्हारा साथ देने के लिए, ठीक है? उषा ही थी, तेरे खुद के बाप ने भी साथ नहीं दिया था।